पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रतिबिंब के बारे में जाने थे, हाँ ना। आज हम लोग प्रतिबिंब से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम आप लोग को बताए थे किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं किस प्रकाश के कारण, किस किरण के कारण, परावर्तित। जैसे ये प्रकाश आया, इस किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? जब ये किसी भी वस्तु से टकरा कर किसी मनुष्य की आंखों में जाएगा, यानी परावर्तित होगा, तो परावर्तित की किरण के कारण ही ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या करेगा? इस सेब को देख पाएगा। अगर यही प्रकाश अगर सीधा इसकी आंखों में आ जाएगा बल्ब से होते हुए ऐसे करके, तो ये किरण जो होगा ये आपतित होगा। क्या हो गया? आपतित किरण कहलाएगा। और आपतित के कारण कभी वस्तु नहीं देखा जाता है। कभी भी अगर कोई वस्तु को कोई देख रहा है तो वो होता है परावर्तित किरण। कौन सा किरण? तो हम किसी वस्तु को परावर्तित किरण के कारण देखते हैं। किस किरण के कारण? पहला नंबर। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर बताए थे प्रतिबिंब जो होता है ये दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का ही हम लोग दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के, इसको पर्दा पे उतारा जा सकता है, पर्दा पे। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता और ये सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद हम आप लोग को बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ये आ सकता है एग्जाम में। क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। यह प्रतिबिंब पर्दा पर उतारा जा सकता है, उस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते। काल्पनिक पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। ये कुछ अंतर है जो आपको याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी भी दिन हम टेस्ट में दे देंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास है दर्पण। क्या है? दर्पण, जिसमें प्रतिबिंब बनता है, जिसमें प्रतिबिंब बनता है। आप अपना प्रतिबिंब दर्पण में ही देखते हैं, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में आईना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईना। अब ये देखिए दर्पण क्या होता है। पहले दर्पण बनता कैसे, थोड़ा सा इसको समझिए आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई एक कांच ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे? कांच। शीशा जो होता है, एक शीशा हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? शीशा। थोड़ा बढ़िया शीशा ले ले क्या? चलो एक बढ़िया शीशा ले लेते हैं हम। इस तरीके से एक मोटा सा हम क्या ले लिए? शीशा ले लिए, ठीक है ना। अब इस शीशे पे क्या करेंगे हम लोग? कोई एक तरफ, इसका दो भाग हुआ, एक ई वाला भाग, एक उधर वाला भाग, इसका दो भाग हुआ। कोई एक भाग में हम क्या करेंगे? बढ़िया से पॉलिश कर देंगे, सिल्वर्ड कर देंगे। क्या करेंगे? सिल्वर्ड कर देंगे। तो हम मान लेते हैं ई वाला भाग में ना पॉलिश कर दिया। जिस भाग में पॉलिश करेंगे उसको हम लोग कहेंगे रजतित। क्या बोलेंगे? रजतित सतह। इसी को हम लोग बोलेंगे सिल्वर्ड। क्या बोलेंगे? सिल्वर्ड सरफेस। क्या बोलेंगे? सिल्वर्ड सरफेस। एक भाग को हम लोग रजतित कर देंगे। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि किस भाग को हम रजतित करेंगे, किस भाग को हम लोग नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरीके से डॉटेड लाइन दे देंगे ऐसे। इससे पता चल जाएगा कि ये भाग जो है, इस भाग में क्या क्या गया है? सिल्वर्ड किया गया। इसी भाग को है ना रजतित किया गया। क्या किया गया है? रजतित किया गया इस भाग को। बात समझ में आ रहा है क्या? ये भाग हो गया रजतित है। और इस भाग में आपको अपना मुंह नहीं दिखेगा, मुंह दिखेगा उस भाग में। तो प्रकाश का परावर्तन उधर होगा ना, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। तो सकल हम लोग इसी भाग में देखेंगे। तो जिस भाग में हम लोग सकल देखेंगे वही भाग ना मेरा इंपॉर्टेंट होगा। बोलो हाँ या ना? वही भाग मेरा क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। यस यू नो। हम लोग पहचान कैसे करते हैं? फेस देख के करते हैं ना। किसको देख के? फेस को देख करके पहचान करते हैं। उसी तरीके से इसका फेस कौन सा हो गया? परावर्तक सतह हो गया। कौन सा हो गया? परावर्तक सतह। जो रजतित सतह ये कोई गट्टा से कवर कर देगा, कोई पेंट कर देगा, कोई चीज से कर देगा, लेकिन आप हमेशा जो फेस देखिएगा वो आप परावर्तक सतह में देखिएगा। तो अब यहाँ पर बात आता है कि ये दर्पण है क्या, जिसको हम लोग मिरर कहते हैं। वो मिरर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ परिभाषा कहा गया वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करती है। प्रकाश का परावर्तन हम बताए थे दो तरह का होता है। एक होता है अनियमित। यहाँ पर भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है लेकिन अनियमित हो रहा है। इस कारण से हमको दीवार में हमको अपना फोटो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर इसी दीवार की जगह कोई आईना रहेगा ना, तो उस आईने में हमको अपना फोटो दिखाई देगा, क्योंकि उस आईने में क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है। कैसा परावर्तन होता है? नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन के बारे में अगर और थोड़ा सा समझना है तो यहाँ पर समझिए आप नियमित परावर्तन क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्रकाश आया, ये प्रकाश आया और ये प्रकाश जो है ना एक निश्चित नियम का पालन करते हुए,
एक निश्चित नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाएगा। निश्चित नियम का मतलब क्या हुआ कि ये जो है अगर हम इस तरीके से काटे तो यहाँ पर देखिए लंब बन रहा है ना, यानी यहाँ पर जो है ये आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरण आर, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, जिधर मन तिधर नहीं जा रहा, ये एक निश्चित नियम का पालन करते हुए जा रहा है। उसी तरीके से अगर मेरा दूसरा आया इस तरीके से तो ये भी क्या करेगा, एक नियम का पालन करते हुए जाएगा, जिधर मन तिधर नहीं जाएगा। ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। और नियमित परावर्तन के कारण ही किसी वस्तु को हम देख पाएंगे, और दर्पण में हमेशा नियमित परावर्तन होता है। अगर दर्पण के अलावा भी कहीं नियमित परावर्तन होने लग गया तो समझ जाइए वहां पर भी आपको क्या हो जाएगा, इमेज आपको अपना दिखने लग जाएगा। कई जगह पे देखिएगा जिससे चिकना सतह रहता है, उसी चिकना सतह में आप लोग अपना फोटो कई बार देख लेते हैं, होता है कि नहीं, हाई ना। कई बार थरिया प्लेट अगर नया रहेगा, बहुत अच्छा से दिख रहा है, तो उसमें देखिएगा आपको अपना फोटो दिख जाएगा थरिया प्लेट सब में, टच की सब में, हाई ना। कारण क्या है, वो इतना चिकना हो गया है कि उसमें नियमित परावर्तन होने लग गया। कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन, जिस कारण से आपको उसमें आपका अपना प्रतिबिंब देखने को मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होती है जिसमें नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होता है। कैसा होता है, नियमित रूप से किसका परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से होता है। ऐसे ऐसे सतह को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ऐसे सतह को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। और जिसका एक सतह जो होगा वो क्या होगा, रजतित होगा। क्या होगा, रजतित। तो मेरे साथ बोलिएगा, बोलिएगा ना, पक्का ना, बोलिएगा। वह चमकीली और चिकनी सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, जिसका एक भाग रजतित होता है, दर्पण कहलाता है। फिर से बोलिएगा, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित परावर्तन करता है तथा जिसका एक भाग रजतित होता है, दर्पण कहलाता है। अब आप लोग बताइएगा ये दर्पण कितना प्रकार का होता है। चलिए, ये दर्पण जो आप लोग बोले ये दो प्रकार का बोले, कितना प्रकार का बोले, दो प्रकार का। जल्दी से बताइए कौन कौन। अवतल दर्पण और, वेरी गुड, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बताइए समतल दर्पण तब कहां गया। आप जब बोले कि दर्पण दो तरह का, अवतल उत्तल, तो बताइए समतल कहां गया। तो आप गलत बोले, समझ में आया। इसीलिए दर्पण जो होता है वो तीन तरह का होता है। कितना तरह का होता है, तीन तरह का होता है। थोड़ा सा एडवांस जब जाइएगा तब पता चलेगा आपको, ठीक है। पहला होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, पहला कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर। और दूसरा होता है बाबू आपका परवलयिक। आप ये वर्ड सुने, परवलयिक, मैथ में सुने थे, पैराबोलिक, हाँ ना, वही है। दूसरा तीसरा जो होता है वो परवलयिक दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, परवलयिक दर्पण होता है। तो बोलिए दर्पण कितना प्रकार का, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा। अब ये गोल दर्पण वापस से दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब समझ में आया, दर्पण दो प्रकार के, अवतल उत्तल नहीं होता, जबकि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, पहला, दूसरा। चलिए दर्पण कितना प्रकार का, पहला, दूसरा, तीसरा। गोलीय दर्पण कितना तरह का, पहला कौन सा, दूसरा। कोई दिक्कत, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा चीज है। समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दर्पण का कौन सा भाग सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस भाग में रचित किए हैं, या जिस भाग में परावर्तन हो रहा है। परावर्तन जिसमें थोतनो देख रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आप अपना फेस देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम लोग परिभाषा भी उसी को देख के ना बनाएंगे। बोलो हाँ ये ना, बात समझ में आ रहा है क्या। उसी तरीके से देखो, जैसे कि अगर किसी आदमी का हमको परिचय देना रहता है तो ये तो हाइट बताते हैं, ये तो फेस बताते हैं, हाई ना, गोल मुंह है, लंबा मुंह है, हाई ना, जैसा भी मुंह है हम लोग उसी हिसाब से बताते हैं। उसी तरीके से अगर हमको समतल दर्पण बताना हो तो हम लोग क्या बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा मेरा बात को। समतल दर्पण अगर हमको बताना हो, जैसे यहां पर एक हम ऐसे करके रेखा खींचेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये भाग रस्तित है, रस्तित वाला भाग टेढ़ा हो, मेढ़ा हो,
ऊंचा हो गड्ढा, हमको कोई लेन देना नहीं है। हमको देखना कौन सा भाग, परावर्तन परावर्तक भाग। कौन सा? परावर्तक सतह देखना है। कौन सा भाग? परावर्तक सतह, जिसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, परावर्तक सतह देखना है। तो बोलिएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। कैसा हो? समतल हो। कैसा हो? समतल हो। बोलिएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब ये समतल दर्पण का कुछ न कुछ क्या होता है? खूबी होता है ना, कुछ न कुछ विशेषता होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे समतल दर्पण का क्या विशेषता होता है, अर्थात समतल दर्पण में जो कोई फोटो बनता है वो फोटो कैसा होता है। बात समझ में आ रही है क्या? उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो जो जो हम बोलेंगे आप सुनते रहिएगा। पहला, जब भी आप आईना के सामने जाते हैं तो आपका सीधा इमेज बनता है कि उल्टा इमेज बनता है? उल्टा बनता है कि सीधा बनता है? सीधा बनता है बकलोलिया। तुम आईना के सामने जाती है, गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे हो जाता है, आए सीधे ना बनता है। वो चीज नहीं बोले, सीधा बनता है कि नहीं? तुम्हारा मुड़ी ऊपर है तो उसका भी मुड़ी ऊपर ही रहता है फोटो का, तो तुम्हारा इमेज कैसा बनता है? सीधा। अब आप बताइएगा, प्रतिबिंब दो तरह का बताए थे, दोनों में बताइए सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता था? काल्पनिक है। तो याद रखिएगा, जब आप देखें कि समतल दर्पण में सीधा बन रहा है, जो हम देख के बोल रहे हैं, रट के नहीं बोल रहे हैं, जब देख रहे हैं कि समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक है। तो हम ये बोल पाएंगे यह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। और हम सही बात है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं? नहीं। हम पीछे जो पढ़े उसी को देख के बोल रहे हैं। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। हमेशा क्या होता है? काल्पनिक। समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। जैसे समझो, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो है ये वस्तु है, वस्तु का ये क्या बना? इमेज बना। इमेज जो बना आईना में वो सही का है कि ये कल्पना का है? कल्पना है ना। सीधा बना है तो काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। और इसको पर्दा पे आप नहीं उतार सकते। अगला, प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, जो कि अभी हम बताए। तो तीन चीज याद रखिएगा, पहला प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा, प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते। तीन को हो गया समतल दर्पण के लिए। किस दर्पण के लिए? जो देख रहे हो वही बोलिएगा। अगला, वस्तु के समान आकार का बनता है। ऐसा होता है कि आप हैं इतनी को का बन गया इतना को का, या ऐसा नहीं है, या जिस जिस आकार के आप हैं उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है ना। यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या रहता है? समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। ये चीज होता है कि नहीं होता है? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो समान आकार का बनता है कि वो समान आकार का बनता है? समान आकार का बनता है। किस आकार का बनता है? समान आकार का। तो यही सब चीज लिखा गया है कि वस्तु के समान आकार का बनता है प्रतिबिंब, वस्तु के समान आकार का। देखिए, जितना हाइट का ये है उतने हाइट का यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ ये ना। तो ये सब क्या है? खूबी है। क्या है? खूबी है। प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। ये बात समझ में नहीं आया तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। आज बाबू तुम थोड़ा सा इधर जैसे ध्यान देना, ये मेरा प्रतिबिंब है, ये मेरा क्या है? प्रतिबिंब है। ये मेरा क्या है? प्रतिबिंब है। देखिए भाई, छड़ी देगा तू, एक मारने बुलाए हैं। किताब दो, कॉपी दो, दोनों कॉपी रे, वही वाला दोनों कॉपी। जैसे देखो, मान लो ये आईना है, हम अपना आईना देख रहे हैं, बात समझो। तो मेरे और दर्पण के बीच में दूरी अगर 5 मीटर, ये मेरा फोटो बन रहा है। ये कैसा है? काल्पनिक है। कैसा है? सीधा है। और इसको पर्दा पे हम नहीं उतार सकते हैं। अभी देखिए, मेरा ये फोटो बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो मेरे और दर्पण के बीच में जितना दूरी अगर 5 मीटर है, उतना ही दूरी ये भी है 5 मीटर। और जैसे जैसे हम दूरी जाएंगे, तुम भी जाओ उधर, वैसे वैसे दूरी बढ़ेगा। अब 10 मीटर हो गया तो वो 10 मीटर हो गया। हम जैसे आगे आएंगे वो भी आगे आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा आप देखिएगा, जाइए आप कभी भी गोदरेज उदरेज होगा, ये बड़ा आईना होगा ना, तो बड़ा आईना के पास जाइएगा। और जैसे जैसे आप आईना के पास जाइएगा ना, मिरर के पास जाइएगा, देखिएगा वो भी पास आएगा। तो जैसे जैसे दर्पण और वस्तु के बीच में दूरी घटेगा, वैसे वैसे प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में भी दूरी क्या होगा? घटेगा। और जैसे जैसे दूर जाएगा वो भी क्या होगा? दूर जाएगा। और जिस आकार का है वही आकार का बनेगा। होता है कि नहीं होता है? तो याद रखिएगा, वही सेम चीज बोला जा रहा है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतना ही दूरी पर होता है जितना दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। हाँ है ना। इसके अंदर एक और घटना देखने को मिलता है। कभी भी है ना, समतल दर्पण के सामने है ना, ये हाथ से कंघी की जगह लग रहा है, ये हाथ से कंघी कर रहे हैं। जैसे लड़कियां देखो कर रही है, हाँ ना, लड़की राइट हैंड से कर रही है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि लेफ्ट हैंड से हो रहा है। किस हैंड से हो रहा है?
लेफ्ट हैंड से। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व विवर्तन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पार्श्व विवर्तन। ये पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन का मतलब क्या होगा? मेरा लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, यही चीज घूम जाएगा। हाँ ना, ऊपर नीचे नहीं घूमेगा। ये नहीं कि मुड़ी नीचे और गोड़ ऊपर, वो नहीं होगा। लेकिन लेफ्ट मेरा राइट में चला जाएगा और राइट जो है ना लेफ्ट में। कभी जाइएगा और आ जाना आईना के सामने, मोबाइल के सामने हाई मत कीजिएगा, आईना के सामने। किसके सामने? आईना। जो समतल दर्पण आपके घर में, कभी हाई कीजिएगा लगेगा बमत्ता से हाई कर रहा है ऐसे करके, कभी ऐसे करके खाइएगा लगेगा ये हाथ से खा रहा है। यस यू नो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समतल दर्पण में कौन सा घटना होता है? पार्श्व विपरिवर्तन। कौन सा? पार्श्व विपरिवर्तन। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में क्या होता है? पार्श्व विपरिवर्तन होता है। पार्श्व विपरिवर्तन। कोई दिक्कत है क्या? चलिए बोलिएगा, बोलिएगा ना, बोलिएगा। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी बराबर होता है। फिर तुम लोग आधे में लटक गया। बोलो, समतल दर्पण में वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी बराबर होता है। समतल दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन का घटना होता है, या पार्श्व विपरिवर्तन होता है। हाँ ना, इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का? चलिए अच्छी बात है, ये चीज समझ में आ गया। अगर आपसे कहेगा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनना है उसका विशेषता लिखे, या उसमें बताइए कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो 5 गो लिखना है। पहला काल्पनिक बनता है, दूसरा सीधा बनता है, तीसरा पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, चौथा पार्श्व विपरिवर्तन होता है, पांचवा दर्पण से जितना दूरी पर आप रहेंगे उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, जितना आकार के आप है उतने आकार का बनेगा। बस हो गया, खत्म। याद रहेगा कि नहीं? खाली आपको क्या करना है, याद रखना है दर्पण में आपको क्या क्या चीज है। हाँ ना, आप जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पे बन रहा है, आप जिस आकार के हैं उसी आकार पे बन रहा है, आप जितना दूर जाइएगा उतना दूर पे प्रतिबिंब भी जाएगा। हाँ ना, आप यहाँ से खाइएगा लगेगा यहाँ से खा रहे, इस घटना को बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन। हाँ ना, होता है कि नहीं? बस इसको पर्दा पे नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि ये काल्पनिक है। जैसे एक वर्ड आपके दिमाग में आ गया काल्पनिक, तो आपके दिमाग में सट जाना चाहिए सीधा, और पर्दा पे नहीं उतार सकते। जैसे दिमाग में आ गया काल्पनिक, दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? सीधा, पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं। जैसे दिमाग में आ गया आपका क्या? सीधा, तो समझ जाइए काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और हमेशा सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, और जिसको पर्दा पे नहीं उतार सकते वो काल्पनिक होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये कुछ चीज याद रखिएगा जो हमेशा हर जगह काम देगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? तो ये समतल हम लोग पढ़ लिए। किसको पढ़ लिए? समतल। चलिए अगला जो दर्पण है वो है गोली दर्पण। क्या है? गोली दर्पण। अभी बताए ना, हम परिभाषा कैसे डिसाइड करेंगे? जहां पे मुंह देख रहे हैं उसको देख करेंगे। अगर जिसमें मुंह देख रहे हैं वो समतल है तो समतल दर्पण, और जिसमें मुंह देख रहे हैं वो समतल नहीं होकर गोल है तो गोली दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोली होता है, क्या होता है? गोली होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गोली दर्पण। जैसे देखो ये किया हुआ है, इसका मतलब ये भाग में हम लोग क्या किए हैं? रजतित किए, सिल्वर्ड है। ये क्या है? सिल्वर्ड है, चमकाए इस सतह को, चिकना किए हैं। लेकिन मुंह देख रहे हैं ई वाला भाग में, ई वाला भाग में मुंह देख रहे हैं ना, तो ये वाला भाग मेरा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह गोल घुमा हुआ नहीं है, इसीलिए इसको कहेंगे गोली दर्पण। क्या कहेंगे? ये भी देखो गोल घुमा हुआ नहीं है परावर्तक सतह, ये भी कहलाएगा गोली दर्पण। क्या कहलाएगा? गोली दर्पण। तो बोलिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोली होता है गोली दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोली होता है गोली दर्पण कहलाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। जिसका समतल होगा समतल दर्पण कहलाएगा, जिसका गोल होगा तो गोल दर्पण कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। गोल मुंह दिक्कत है? नहीं ना। चलो ठीक है। अगला क्या है बाबू? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? गोली दर्पण कितना प्रकार का? अवतल और देखो फोटो देख करके बताना। परावर्तक सतह यही है ना? हाँ है ना। ये परावर्तक सतह अंदर नहीं धंसा हुआ लग रहा है तुमको? अंदर धंस गया है? बोलो हाँ है ना।
परावर्तक सतह नहीं लग रहा अंदर धस गया है, हाँ ना। जैसे आदमी खाता था नहीं तो पेट धस जाता है, शरीर धस जाता है, हाँ ना। उसी तरीके से नहीं लग रहा है ये अंदर धस गया है। ये था बेचारा समतल ऐसे, लेकिन मार के अंदर था। जैसे कि हाथ का ये अपना देखो, ये नहीं लग रहा अंदर धस गया है, अंदर क्या हो गया, धस गया। क्या हो गया, धस गया। अच्छा कभी गुफा देखे हैं, हाँ ना। गुफा देखिएगा अंदर की ओर रहता है, किधर की ओर रहता है, अंदर की ओर। अंदर की ओर रहता है कि बाहर की ओर रहता है, अंदर की ओर रहता है। अंदर गुफा को इंग्लिश में बोलते हैं केव। क्या बोलते हैं, केव। केव मतलब गुफा, और ये भी अंदर की ओर, इसीलिए इसको बोले कनकेव। क्या बोल दिए, कनकेव। क्या बोले हैं, कनकेव। अवतल क्या बोलेंगे, अवतल। क्या कहेंगे, अवतल। तो जब अंदर की ओर धसा हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। मेरा बात समझ में आया, पक्का ना, आए ना। जैसे कई बार देखिएगा ना, आप अच्छे से खाना उन्होंने खाइएगा ना तो गाल उल सब धस उस जाता है। बात समझ में आ रही है, वो क्या हो गया, अवतल हो गया। क्या हो गया, अवतल। इनकन के हो गया, धस गया, हाँ ना। धसाना नहीं है, पकड़ लिया। यहाँ ध्यान सुनो तो बोलिएगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। बोलो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कनकेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि केव का मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा अंदर की ओर धसा रहता है, इसलिए कनकेव, है ना। इसका दूसरा नाम है एक अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण, अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज बताए थे ना, उसी तरीके से सेम है। अभिसारी किरण पुंज का काम क्या था, इसी को हम लोग क्या बोलते, कन्वर्जिंग। क्या बोलते थे, कन्वर्जिंग बोलते थे। तो अभिसारी दर्पण का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करता है, प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा करता है। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम, दूसरा नाम क्या, अभिसारी दर्पण। क्या नाम है, अभिसारी दर्पण। क्या नाम है, अभिसारी दर्पण। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। जिसका अंदर की ओर धसा बढ़ेगा वो क्या, खाइएगा तो पेट अंदर की ओर धस जाता है, हाँ ना। ऐसे बच्चा तो ना देखा, भूख लग लो, जो पेट अंदर धसा के सुटका के दिखाएगा, हाँ ना। तो यानी वो क्या हो गया, ऐसे बन गया ना, वो केव हो गया। क्या हो गया, केव, यानी कनकेव। क्या हो गया, कनकेव। अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब अगला देखिए, देखिए यही भाग में ना परावर्तन होगा। देखिए बाहर निकला हुआ है ये भाग, क्या निकला हुआ बाहर, पेट नियर। पेटे नियर, पेटो तो बाहर ही निकला हुआ है, तुम लोग का नहीं निकला हुआ, मेरा निकला हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जब मेरा परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला रहेगा, कहाँ रहेगा, बाहर की ओर, तो उसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। उत्तल, उत्तल मतलब उठल। उत्तल का मतलब क्या हो गया, उठल। तो जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठल हो। क्या हो, उठल हो, उसे क्या कहेंगे, नाग। देखिए नाग, बोलो नागिन। देखिए तू सब, नाग ऐसे ही रहता है, बोलो हाँ ये ना। यहाँ एक, ये दो। अगर इस वाला भाग को देखे तो अंदर की ओर धसा हुआ है ना, तो ये हो गया अवतल। क्या हो गया, अवतल। जो फन का ये वाला भाग हो गया, ये भाग क्या कहलाएगा, अवतल। और ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ आराम से, हाँ ना। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तल, क्योंकि ये भाग उठल है, हाँ ना। ये भाग क्या कहलाएगा, उत्तल। तो मेरा पेट क्या है, उत्तल। क्या है, उत्तल। क्या है, और तुम्हारा पेट क्या है, समतल। बगल भाग के अंदर धसा लिया है, समतल। क्या है, समतल है। क्या है, नहीं खाएगा, सूद जाएगा। मान लो खा के सूदेगा तब तो ऐसे ही रहेगा, और बिना खाए अगर सूद जाएगा तो पेट अंदर तनिक को धस जाता है, नहीं होता है, हल्का सा भूख लगा हुआ है पूरा, तो पेट अंदर हल्का सा धस जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या, उत्तल। क्या हो जाएगा, उत्तल। क्या हो जाएगा, कटोरी। देखिए कटोरी, कटोरी का नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तल। अंदर वाला भाग अवतल। अंदर वाला भाग, समझ में आया। डेचकी देखी है, डेचकी का अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, अवतल। और बाहर वाला भाग गरमाते कौन भाग में, उत्तल वाला भाग में। और चौर सब किस में रख देते हैं, अवतल वाला भाग में। अब समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, बोलो न रे। चलिए, हाँ रे। तो ये वाला कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा है, याद रखना। उठल है तो कौन है, उत्तल है। उठल है, बाहर की तरफ क्या है, उठल है। ये प्रकाश को फैलाता है, ये प्रकाश को क्या करेगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अपसारी दर्पण। क्या करते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। डाइवर्स मतलब ये क्या कर देता है, फैला देता है। क्या कर देता है,
ये आगे पता चलेगा ये कैसे फैलाता है। समझ में आ रहा है? बस इतना समझिए, ये प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। ये प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो बोलिएगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है क्या कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह अंदर क्यों धंसा रहता है क्या कहते हैं? अवतल। और उठा रहता है तो उत्तल। कौन सी? परावर्तक सतह। कौन सा? परावर्तक सतह। एक दर्पण हम बनाते हैं, उत्तल है कि अवतल है? उत्तल है। हाँ, कहीं परावर्तक सतह देखेंगे, इसको देख के नहीं बोलेंगे कि समतल है। परावर्तक सतह बाहर निकला है ना, तो क्या है? उत्तल है। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ, ये ना पक्का ना? चलिए ठीक है, ये चीज समझ गए तो अच्छा बात है। कौन सा बात है? अच्छा बात है, ठीक है ना? तो परावर्तक सतह कितना प्रकार का? कोई प्रकार परावर्तक सतह का हो गया। दर्पण दो प्रकार, तीन प्रकार का। हाँ ये ना, पहला कौन सा? समतल। दूसरा, तीसरा परवलिक। और गोली कितना तरह का? उत्तल। और अंदर धसा है तो, अब बाहर निकला है तो उत्तल। वेरी गुड। चलिए एक और बचा है, देख लीजिए। अगला है परवलिक। इसको कहते हैं पाराबोलिक। क्या बोलते हैं? पाराबोलिक। आए देखो, जब इस तरीके का संरचना रहेगा तो ये वाला क्या कर लेगा? ये भी अंदर धसा हुआ है, लेकिन क्या होता है, अवतल जो होता है, अवतल एक गोल होता है पूरा, और उसका अंदर क्यों धसा रहता है वो अलग हो गया। लेकिन ये पूरा क्या हो गया? इन रेगुलर तरीके से अंदर धसा हुआ, ढेर घुस गया। इसीलिए इसका कहते हैं, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं पाराबोलिक। क्या बोलते हैं? पाराबोलिक। परवलिक दर्पण क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है। ये पूर्णतः गोल नहीं होता, ये गोल इसको थोड़ी कहेंगे, ये गोल का एक अंडाकार हो गया। इसको अगर हम पूरा करेंगे संरचना को, तो ये क्या बन जाएगा? अंडाकार बन जाएगा। लेकिन देखिए, इसको अगर हम पूरा गोल करेंगे ना इसको, तो ये गोला बनेगा। क्या बनेगा? गोला। इसीलिए इसको गोल ये बोले। ये भी देखिए, इसको भी अगर हम पूरा करेंगे ऐसे करके, तो ये भी क्या बनेगा? गोल बनेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले? गोली दर्पण बोले। लेकिन ये गोल नहीं बनेगा, इसीलिए इसका स्पेशल नाम रखा गया क्या? परवलिक दर्पण। क्या नाम रखा गया? अगर मेरा मान लेते हैं, समझो ये गोल रहेगा, तो यहां से यहां तक का दूरी व्यास है, और यहां से यहां का व्यास बराबर होगा। होगा कि नहीं? लेकिन इसमें क्या, यहां से यहां तक अलग हो रहेगा, यहां से यहां तक अलग होगा कि नहीं? ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है, क्योंकि ये क्या है? परवलिक है। क्या है? परवलिक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो दर्पण कितना प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा। गोली कितना तरह का? पहला, दूसरा। अब मेरा बात समझिए, जिसको बहुत खतरनाक तरह का सामने का चीज नहीं देख पाता है, जिसको, जो कि बहुत खतरनाक हो गया, जो ना तो सामने का चीज देख पाता ना दूर का चीज, यानी जो नेपाल से जाके चश्मा लेके आता है, बात समझ में आ रहा है क्या? उसके चश्मा में कौन सा दर्पण लगा रहता है? बगलवा कहेगा चश्मा में ना दर्पण नहीं लगा रहता है, लेंस लगा रहता है बगलवा कहीं का। परवलिक है तो परवलिक चेप दो। अब देख कैसे पाएगा? दर्पण में आर पार देख पाते हैं हम, लेंस में ना देख पाएंगे, तो फिर मतलब परवलिक लगा देगा, अंधारा उसको बना देगा। तो उसमें दर्पण नहीं लगेगा, कोई परवलिक उत्तल अवतल नहीं लगेगा, उसमें लेंस लगता है। क्या लगता है? आप समझ में आया? नहीं लगाएगा? ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे, मतलब इसी से रिलेटेड होगा, यही ना? चलिए, आंख के उपचार में कभी भी हम लोग दर्पण का प्रयोग नहीं करते। हालांकि दर्पण का बहुत ज्यादा उपयोग है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं करते। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो आज हम फिजिक्स क्लास को यहीं पर रखे। कोई दिक्कत? दर्पण समझ में आ गया? तब हम लोग अब आगे दर्पण के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। दर्पण में क्या क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, बात समझ में आ रहा है क्या? द्वारक क्या होता है, पर्चर जिसको कहते हैं, बहुत सारा चीज के बारे में जानना है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, चलो।